बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ ढापा स्टाइल दाल माश किस तरीके से बनाई जाती है बहुत ही आसान तरीके से लेके आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो दाल माश बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में हाफ़ कप घी लिया है। घी जैसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। प्याज को मैंने कट कर लिया था। तो अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाऊँगी ताकि प्याज का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो लीजिए जी 1 से 2 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो देखें काफ़ी हद तक प्याज का कलर चेंज हो गया है। तो 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करूँगी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी और थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करूँगी। तो हल्दी शामिल करने के बाद 1 टीस्पून इसमें मैं नमक शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने कुछ सेकंड इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको इस तरीके से नहीं पकाना, बस कुछ सेकंड पकाना है। तो उसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। एक ही मैंने टमाटर लिया है, मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जो है ना इसकी भुनाई करूँगी ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए और टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। मसाले शामिल करने के बाद कुछ सेकंड इसलिए पकाते हैं ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो देखें पानी जो था टमाटर का वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी दाल। तो दाल माश जो है ये वज़न में 1 पाव है। तो मैंने 1 पाव दाल माश ली थी, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको धो लिया था। तो अब मैं इसमें दाल माश शामिल करूँगी, अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि ये पूरे मसाले को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें 2 गिलास पानी शामिल किया है और ऊपर से कवर कर दूँगी। तो दाल को शामिल करने के बाद इसकी भुनाई नहीं करते, इससे क्या होता है कि दाल जो है वो सिकुड़ जाती है, फिर वो गलने में टाइम लेती है। 2 गिलास पानी शामिल करके मैंने इसको कवर कर दिया है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर मैंने जो फ्लेम थी वो लो टू मीडियम रखी थी। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर जो मैंने इसमें पानी शामिल किया था वो काफ़ी हद तक जो है ना ड्राई हो गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, लेकिन अभी भी इसमें पानी है। तो अभी हम क्या करेंगे कि मज़ीद इसका पानी जो है वो ड्राई होने के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अहम स्टेप है कि यहाँ पर हमने इसको जब आखिरी के 3 से 4 मिनट होंगे तो वो हमने कवर किए बगैर इसकी बुनाई करनी है। तो फिर हमने कवर नहीं करना, फिर हम इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। तो बुनाई करने के बाद पानी जो है जितना भी इसमें पानी था वो काफ़ी हद तक जो है ना ड्राई हो गया है। फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ और हरा धनिया इसके ऊपर शामिल करती हूँ। दाल माश जो है वो हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। तड़का लगाने के लिए इसको क्या करेंगे कि 2 टेबलस्पून इसमें मैं घी शामिल करूँगी। घी जैसे ही मेल्ट हो जाए तो यहाँ पर मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। एक छोटा सा प्याज था मेरे पास, उसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया था। तो प्याज शामिल करूँगी और लहसुन शामिल करूँगी। लहसुन की कलियाँ यहाँ पर थी मेरे पास, उनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। तो अब मैं इसमें लहसुन शामिल करूँगी, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। यहाँ पर मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची और गरम मसाला शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि जो हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं उनका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो देखें जी बातों ही बातों में काफ़ी हद तक जो इनका कलर है वो चेंज हो गया है, बहुत ही गोल्डन सा इनका कलर जो है वो हो गया है। तो जैसे ही इनका कलर गोल्डन सा आ जाए तो मतलब कि हमारा तड़का जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो लीजिए जी अब हम फ्लेम को ऑफ़ करते हैं। इनका कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन सा आ गया है। तो फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ़ और जो मैंने दाल बना के रखी थी वो एक अलग बर्तन में इस तरीके से निकालूंगी। तो निकालने के बाद अब मैंने जो तड़का बनाया था वो इसके ऊपर डाल दूँगी। तो तड़का ऐड करने के बाद देखें जी बहुत ही खूबसूरत सी हमारी दाल माश जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो बिल्कुल ढापा स्टाइल हमारी दाल माश जो है वो बनकर तैयार हो गई है। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।